हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं कि हम एब्डोमेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और उस डिवीजन वाले पार्ट में कौन से ऑर्गन्स आते हैं और वो हमें डायग्नोसिस में और बाकी ट्रीटमेंट में कैसे हेल्प करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला है 3 रीजन ऑफ एब्डोमेन। 3 रीजन में क्या करते हैं, हम 3 पार्ट्स में एब्डोमेन को डिवाइड करते हैं। पहला है एपिगैस्ट्रिक रीजन, बीच में आता है एम्ब्लाइकल रीजन, प्री एम्ब्लाइकल रीजन और पैल्विक रीजन। जो आपको फर्स्ट इमेज है उसमें दिखाई दे रहा होगा, जो बड़ा ओवल बना हुआ है एम्ब्लाइकस के ऊपर, उसको एपिगैस्ट्रिक रीजन, एम्ब्लाइकल वाले पार्ट में पेरी एम्ब्लाइकल रीजन और एम्ब्लाइकल के नीचे वाला पार्ट पैल्विक रीजन। ये 3 पार्ट्स में जब हम डिवाइड करते हैं तब 4 पार्ट्स में 4 क्वाड्रेंट्स में जब हम डिवाइड करते हैं तो एब्डोमेन को कैसे डिवाइड करते हैं, अपर राइट और अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट, लोअर राइट और लोअर लेफ्ट क्वाड्रेंट। इस तरीके से हम 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं और ऑर्गन्स भी हमारे इसी तरीके से इन 4 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। अब ये है 9 रीज़न। जब 9 पार्ट्स में हम एब्डोमेन को डिवाइड करते हैं तो वो कैसा दिखेगा, आपको इमेजिन करने के लिए ये इमेज दिखाई गई है और साथ ही साथ में इसके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नाम याद रखिएगा। सबसे बेसिक चीज़ है, राइट साइड जो बॉडी का है वो राइट साइड वाला पार्ट और लेफ्ट साइड जो है वो लेफ्ट साइड वाला पार्ट। अब यहाँ पे उसी के नाम से हमारे जो है नेम्स किए गए हैं। सबसे पहले देखते हैं हम अम्ब्लाइकल के ऊपर वाले रीजन। तो सबसे पहला है यहाँ पे राइट और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, दोनों लेफ्ट और राइट दोनों आ गए इसमें, और मिडिल में होता है एपिगैस्ट्रियम। अब हम नीचे आएंगे तो बीच में आता है इसका राइट लंबर और लेफ्ट लंबर रीजन। अब ये लंबर रीजन को ना हम फ्लैंक रीजन भी बोलते हैं, तो राइट फ्लैंक रीजन और लेफ्ट फ्लैंक रीजन, और बीच में हो जाएगा अम्ब्लाइकल रीजन जहाँ पे अम्ब्लाइकस है। लोअर में बात करें तो क्या हो जाएगा, राइट और लेफ्ट इलियक रीजन, और बीच में हो जाएगा हाइपोगैस्ट्रियम। अब देखते हैं जो हमने 4 पार्ट्स में 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया एब्डोमेन को, उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं। उससे पहले हम जो ये डिवाइड कर रहे हैं वो किस बेसिस पे कर रहे हैं, हमने एम्ब्लाइकस से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची है जिसको हम ट्रांस एम्ब्लाइकल प्लेन बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा एनाटॉमी में। साथ ही साथ में हमने जो जुगलर नोच होता है आपके नेक के नीचे एक थोड़ा सा डेप्थ टाइप का होता है, आपने को बताया गया होगा, जहाँ से हमारा फिर स्टर्नम और ये रिब्स स्टार्ट होती हैं पूरा। तो वहाँ से लेके हम नीचे पूरा रिप्रोडक्टिव पार्ट तक एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, तो उससे हमारी बॉडी को हमारा लेटरल और मीडियल साइड में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम मिड सजैटल लाइन भी बोलते हैं या जुगलर नोच से खींची हुई लाइन भी बोलते हैं, अगर आपको याद हो तो अब हमने इससे ये प्लेन डालकर हमने अपनी बॉडी को एब्डोमेन को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिया। अब अपर क्वाड्रेंट में हमारे जो राइट अपर क्वाड्रेंट में है उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, लिवर, स्टमक, गॉल ब्लैडर, ड्यूडेनम, राइट किडनी, पैनक्रियाज, ट्रांसवर्स कोलन और राइट एड्रिनल ग्लैंड। साथ ही साथ अब लेफ्ट में देखते हैं, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में क्या आते हैं, लेफ्ट साइड वाले सारे ऑर्गन्स। यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिवर, लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड, स्टमक, लेफ्ट किडनी, पैनक्रियाज, स्प्लीन, ट्रांसवर्स कोलन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। लेफ्ट में जो लिवर का पार्ट आ रहा है वो टिप ऑफ द लिवर होता है। ठीक है, अब नीचे लोअर देखते हैं। राइट लोअर में आता है सबसे पहले लार्ज इंटेस्टाइन, सीकम, अपेंडिक्स, राइट यूरेटर, राइट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, स्पर्मेटिक कॉर्ड एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें रिप्रोडक्टिव पार्ट वाली चीज़ें मेल और फीमेल की दोनों। ठीक है, अब देखते हैं हमारा लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लेफ्ट यूरेटर, लेफ्ट में लेफ्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फैलोपियन ट्यूब, ओवरी, स्पर्मेटिक कॉर्ड और सिग्मोइड कोलन। अब देखते हैं 9 रीजन्स में क्या क्या आता है एब्डोमेन के। साथ ही साथ में आपको बैकग्राउंड में इसमें ऑर्गन्स भी दिखाई दे रहे होंगे, जिससे आपको और अच्छे से याद हो जाएगा और समझ में आ जाएगा। अब सबसे पहले देखते हैं हम राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में। राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में क्या क्या आता है, साथ ही साथ में आप इसको अपने आप सेल्फ इमेजिन भी कीजिए, क्योंकि आपको पता होगा इन तो ऑर्गन्स की प्लेसेस की वो लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में है, एंटीरियरली है, पोस्टीरियरली है, कहाँ पर है, तो आप उसको भी ध्यान में रखिएगा, तो आपको और ईजिली ये याद हो जाएंगे रीजन्स भी और इसके ऑर्गन्स भी। तो देखते हैं राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में सबसे पहले आता है लिवर, राइट किडनी, गॉल ब्लैडर, लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। अब एपिगैस्ट्रिक रीजन में देखते हैं लिवर, स्टमक, स्प्लीन, ड्यूडेनम, एड्रिनल ग्लैंड और पैनक्रियाज। एड्रिनल ग्लैंड यहाँ पर इसलिए आता है क्योंकि किडनी हमारी बैक रीजन में होती है, फ्लैंक रीजन में होती है, और जब वो किडनी लगी होती है ना जिस पोजीशन में, थोड़ी सी टिल्टेड होती है मिडिल साइड में, अदर मीडियल जो मीडियन प्लेन होता है ना उसकी साइड में थोड़ी सी टिल्टेड होती है, जिसकी वजह से एड्रिनल ग्लैंड जो है वो एपिगैस्ट्रिक रीजन में आता है। और किडनी हमारी राइट हाइपोकॉन्ड्रिक, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक और राइट लंबर और लेफ्ट लंबर दोनों में आएगी। किडनी का पार्ट इनमें आ जाएगा और जो एड्रिनल ग्लैंड वाला जो पार्ट है वो अंदर की साइड में थोड़ा झुका हुआ होता है मीडियन प्लेन की तरफ, इसी वजह से वो हमारे एपिगैस्ट्रिक रीजन में आता है। अब देखते हैं लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में क्या क्या आता है, टिप ऑफ द लिवर, स्टमक, पैनक्रियाज, लेफ्ट किडनी, स्प्लीन,
लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। अब नीचे वाला पार्ट देखते हैं। राइट लंबर रीजन में क्या क्या आता है? असेंडिंग कोलन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड राइट किडनी। असेंडिंग कोलन इज द पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। अम्बिलिकल रीजन में क्या क्या आ जाता है? ड्यूरेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन, ट्रांसवर्स कोलन, ठीक है। अब इसके बाद लेफ्ट लंबर रीजन में क्या आता है? डिसेंडिंग कोलन, स्मॉल इंटेस्टाइन और लेफ्ट किडनी। अब सबसे लोअर रीजन देखते हैं। अब ये जो लंबर रीजन है ना, उसको मैंने पहले भी बताया था, उसको फ्लैंक रीजन भी बोलते हैं। इसी भी फ्लैंक रीजन में हमारी किडनी पोस्टीरियरली सिचुएटेड होती है, ठीक है। अब यहाँ पर राइट इलियक रीजन में क्या क्या आता है? अपेंडिक्स, सीकम, असेंडिंग कोलन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में क्या क्या आता है? ब्लैडर, सिग्मोइड कोलन, स्मॉल इंटेस्टाइन और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। मेल है तो मेल की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फीमेल है तो फीमेल की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। साथ ही साथ अब देखते हैं लेफ्ट इलियक रीजन में। लेफ्ट इलियक रीजन में आता है सिग्मोइड कोलन, डिसेंडिंग कोलन और स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहाँ पे एक स्पेशल चीज़, जब हमारा लिवर इन्फ्लेम्ड होता है या इनलार्ज हो जाता है, तब क्या होता है? लिवर और गॉल ब्लैडर या फिर गॉल ब्लैडर इनलार्ज हो गया, इन दोनों ऑर्गन्स में किसी ना किसी चीज़ की वजह से डिफॉर्मिटी आ रही है, साइज इनका इनलार्ज हो रहा है या इन्फ्लेमेशन हो रहा है। हाँ, तो मैं कह रही थी, जब हमारा लिवर या फिर गॉल ब्लैडर हमारा किसी भी रीज़न से इन्फ्लेम्ड है या कोई डिफॉर्मिटी है जिसकी वजह से वो इनलार्ज हो गया है, हेमेटोमेगैली या स्प्लीनोमेगैली टाइप के नाम आपने सुने होंगे ऑलरेडी मेडिकल टर्म्स। तो इसमें क्या होता है, जब हमारा लिवर जो अपने साइज से बड़ा हो जाता है किसी भी कारण से, सिरोसिस में या किसी भी चीज़ में, तो वो अपने राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में तो रहता ही है, साथ ही साथ में वो इन्फ्लेम्ड होकर ना नीचे की तरफ आ जाता है। किसमें? राइट लंबर रीजन में। तो अक्सर कर किसी किसी बुक में ना यहाँ पर राइट लंबर रीजन में भी गॉल ब्लैडर और लिवर दिया हुआ है, तो वो गलत नहीं है, वो सही है। वो इन्फ्लेम्ड होने के बाद में जब हम क्लिनिकली उसको डायग्नोस करते हैं, पाल्पेट करने की कोशिश करते हैं, तो वो इसी रीजन में पाल्पेट हो जाता है, इनलार्ज्ड है इसी वजह से। साथ ही साथ में यहाँ पे जो स्टमक है, हमारा स्टमक जहाँ पे बताया गया है एपिगैस्ट्रिक रीजन में और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में। अब जब हमारा लिवर एम्प्टी है तो ये नॉर्मल जे शेप्ड है, तो ये इन पोजीशन पे रहेगा इन्हीं रीजन में। अगर हमने बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर रखी है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा खा रखा है, जिससे हमारा स्टमक जो है थोड़ा सा इनलार्ज्ड हो जाता है, थोड़ा सा स्ट्रेच्ड आउट हो जाता है और वो नीचे आ जाता है। अब नीचे कहाँ आ जाता है? जब वो इनलार्ज्ड होता है तो क्या हो जाता है? ये अम्बिलिकल रीजन में आ जाता है एक्सटेंड होकर, और थोड़ा सा आ जाता है लेफ्ट लंबर रीजन में। लेफ्ट लंबर रीजन में बहुत ही कम आता है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट टाइम पर, लेकिन जो भी जब सबसे ज़्यादा आपको दिखेगा किसी किसी बुक्स में, वो कहाँ होगा? ये एपिगैस्ट्रिक, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक और साथ ही साथ में अम्बिलिकल रीजन में भी। वो इसी वजह से जब आपने ओवर ईटिंग कर रखी है तो उसका साइज़ थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया है और वो नीचे की तरफ प्रेशर लगा के ऑर्गन आपका नीचे तक आ गया है इसी वजह से। तो इसी तरीके से जब हमारा स्प्लीन इनलार्जमेंट होता है, स्प्लीनोमेगैली होता है, तो वो हमारी स्प्लीन जो है वो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में होती है, लेकिन वो इन्फ्लेम्ड होकर या इनलार्ज्ड होकर नीचे लोअर वाले लेफ्ट लंबर रीजन में भी आ जाती है, और वहीं से हम उसे पाल्पेट भी कर सकते हैं जब हम उसको टेस्ट करते हैं, डायग्नोसिस कर रहे होते हैं तो। एंड ये कुछ स्पेशल पॉइंट्स थे, तो इनको आप याद रखिएगा कि इन्फ्लेम्ड होकर ऑर्गन्स हमारे कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं और उनकी ओरिजिनल पोजीशन क्या है। नॉर्मल पोजीशन में ये पाल्पेट नहीं होते हैं, लेकिन जब भी इन्फ्लेम्ड होते हैं तभी पाल्पेट होते हैं। And I hope you like the video. If you like the video, so please like, share and subscribe to my channel, and thanks for watching.